वो एक पैर पे खड़े रहेंगे। ठीक है सर, आपको एक पैर पे खड़ा रहेंगे। गॉट इट? मैं सॉरी, मैंने आप लोगों का नाम नहीं पूछा। आप उज्जवल, आपने नीलम। आंसर नीलम मैम के बगल में जो है पारितोष संजीव कुमार ठाकुर। संजीव, ओके। ये 4 लोग हैं, आपके कलीग हैं सारे। तो जो मेरे लेफ्ट में खड़े हैं सर, उज्जवल जी, ये एक पैर से चलते हैं। गॉट इट? नीलम मैम जो हैं वो ना बोलती हैं ना सुनती हैं। याद रखिएगा अपना रोल आप लोग, ना बोलती हैं ना सुनती हैं। ओके? और उनके बगल में नीलम मैम के जो लेफ्ट साइड में खड़े हैं, क्या नाम बताए? पारितोष। पारितोष जी को दिखाई नहीं पड़ता। आज उनके बगल में संजीव जी खड़े हैं, उनके हाथ काम नहीं करते। 4 लोग हैं आपके सामने, और आप सारे वो स्टूडेंट हैं जिनके क्लास में चारों पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल होता है स्कूल का? होता है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इन चारों को एक टास्क देने वाला हूं, सिमिलर टाइप ऑफ टास्क, और आप में से कोई एक आइए जो स्कूल का हेडमास्टर है। कोई एक पर्सन और आइए आप में से। आइए सर, आप आइए। थर्ड रो में राइट साइड से सेकंड नंबर। अपने आप को हेडमास्टर जो समझते हैं वो हाँ जी, मैंने पहले ही बोला था मैं खुद टीचर हूँ, उठा देता हूँ। या तो खुद आ जाएगी तो मैं उठा ही दूंगा। अच्छी बात, ठीक है सर, आप आ गए, वेरी गुड। वहां पे इधर वाला चेयर लगाइए, तो ये चेयर लगाइए, उस चेयर को हटा दीजिए, लगाइए। और ये रहा आपका एडमिशन रूम। आप सब लोग अपने दिमाग में एक बार डाल लीजिए कि मैं यहाँ ट्रेनर नहीं हूं। आप जो वास्तविक में करते हैं वही आपको यहाँ करना है। मैं यहाँ बैठा हूं इसलिए आप ऐसा करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो वास्तविक में आपसे रूबरू होता है दिन प्रतिदिन, वही क्रियाकलाप आपको यहाँ करना है। एक हेडमास्टर का काम क्या है? एडमिशन लेना। और ऐसे स्टूडेंट का काम क्या है? स्कूल जाकर एडमिशन लेना। अब रोल ये है सर, जहाँ से सीढ़ी शुरू होती है वहां तक जाना है, और जैसे आप जाएंगे वहां तक वापस आना है। और आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कौन क्या कर रहा है। गॉट इट? क्योंकि मैं सबसे आंसर पूछने वाला हूं, किसने क्या किया। क्लियर है? आप चारों पार्टिसिपेंट, उज्जवल जी, नीलम जी, पारितोष एंड मिस्टर संजीव। ठीक है? उज्जवल जी एक पैर से चलते हैं, नीलम जी ना सुनती हैं ना बोलती हैं, पारितोष जी को दिखाई नहीं पड़ता, और संजीव जी के हाथ में प्रॉब्लम। क्लियर? तो सीढ़ी के पास जाना है, और वहां से वापस आपको एडमिशन कराने के लिए हेडमास्टर साहब के पास आना है। हेडमास्टर साहब को पेन और पैड दे दीजिए। वर्ग में ये पढ़ रहे हैं, वो पूछ कर लिखना है या लिखवाना है, जो आप प्रोसेस करते हैं वही प्रोसेस करना है। ठीक है सर? तो टाइम स्टार्ट ना। याद रखिएगा, आपको एक पैर पे चलना है। आपसे अभी चल रहे, अभी से आते वक्त ठीक है। आप आ रहे हैं सर? आप लोग जाइए। आगे आते जाओ। नहीं आपको आप यहाँ आ गए। आपने सुना कैसे वो भी जमीन करते हैं।
हाँ सर, नहीं हेडमास्टर साहब से सर। क्या काम है आपको, कहाँ जाना है? क्या काम है आपको? मेरा एडमिशन लेना है। तो किनसे मिलना है आपको? हेडमास्टर साहब का उधर है कमरा, थोड़ा आप आगे जाइए, आगे थोड़ा दाहिने मुड़िए। मुड़ जाइए। हाँ, दाएं मुड़ के सीधा जाइए। आप छुएंगे बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? पुष्प पंडित। नोटिस कीजिएगा आप सब लोग, मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तो पिताजी का क्या नाम है? छत्रलाल पंडित। आप नामांकन लेने आए? नहीं है सर, ये वन में अभी पैसे अकाउंट हो रहा है। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आना चाहिए, जी सर। फिर आपका नामांकन हो जाता है। जी सर। तब क्या करेंगे? कल से स्कूल आएंगे हाँ, सर? कल से विद्यालय आइए और डॉक्यूमेंट्स लेकर तो फोटो भी लेके आवेंगे। ठीक है। सर खोलेंगे सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। जहाँ खड़े थे वहाँ हो जाइए खड़े। कहाँ खड़े थे आप? वहीं खड़े हो जाइए। किस वर्ग में नामांकन है? फादर्स नेम आपका क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 75 हम्म, 3/9/75। क्या बोले सर, जोर से बोलिए। 3/75। हाँ, स्टडी में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है? खुला हुआ नहीं है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड। आधार कार्ड है, ठीक है। आप आधार कार्ड, 2 फोटो ये सब लेकर आएंगे और अपने अभिभावक को भी लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्या करना है? नामांकन लेना है? आपके साथ कोई अभिभावक आए हैं? अभिभावक आए हैं, ठीक है। आप अपने से लिख सकती हैं? आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम लिखिए। शाम को आते हैं तो शाम को फोन करते हैं। कितना होगा? अभिभावक को दे देना है तो सुन लेते हैं।
लिख सकती हैं। खड़े ही रहना है आपको वैसे ही। एडमिशन लेना है 6 में एडमिशन लेना है। क्या नाम है आपका? उज्ज्वल। उज्ज्वल टाइटल भी है? उज्ज्वल कुमार। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? 15/12/76। थोड़ा बहुत। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स? जी सर, आधार कार्ड। आप विद्यालय प्रतिदिन आवे हैं? जी ठीक है, आज लेके आए डॉक्यूमेंट्स? सर, जेरॉक्स तो नहीं कराए, ऐसे लाइन। ठीक है, कल से आप विद्यालय आइए और जेरॉक्स दे दें। 2 फोटो, जी आधार कार्ड का जिराक्स, ये सब लेके आ जाएंगे। कल से आप विद्यालय आएंगे, आपका नाम इन्वॉल्व हो जाएगा। थोड़ी देर वैसे ही खड़ा रहो। ये 4 लोगों को आप लोगों ने देखा? आपके ऑब्जर्वेशंस थे? श्योर ना? गुड। आप ही मिले सर सबसे? ओके। अब आप लोग अपने नॉर्मल मोड में आइए। जिन्हें सुनता आपको नॉर्मल मोड में आइए। सबसे पहले मुझे इनकी गलतियां गिनवाइए, उसके बाद मैं इनकी खूबियां गिनवाऊंगा। क्या इन चारों पार्टिसिपेंट की कोई गलती थी? सर बताइए। जो अंधा थी, जो नहीं देख पाते थे। सकती थी, ना सुन सकती थी। जैसे साहब से पूछे कैसे वो अपना बताया, अपना मतलब परिचय कैसे साहब को बताया। साहब को उससे सवाल गलत पूछा, कलम दिखाकर साहब को पूछना चाहिए था, ऐसे कर सकते हैं, और वो चीज वो बताते थे। That's good. और सर एक थी जैसा जो हाथ का बंधा हुआ था, जी। तो वो सर को पूछना चाहिए था इस सर को, जबकि आप लिख सकते हो अपना नाम। कैसे? That's nice. और वो सर के नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि वो सर का टांगे थे, कमजोर थे, लेकिन इस सर का हाथ कमजोर थे, तो इस सर को पूछना चाहिए था, जबकि आप That's the observation. Correct. सर पहले वाले से पूछना चाहिए था कि वो कैसे आएंगे। नहीं, इंडिकेट कीजिए कौन से डिसेबिलिटी? ब्लाइंड वाले से। ब्लाइंड वाले से। हाँ, क्या वो इसको कैसे आएंगे। कैसे आएंगे? बिल्कुल। That's good. करेक्ट। आप लोग नोट करते जाइए पॉइंट, क्योंकि इसी पे पूरा 2 दिन का सेशन होने वाला है आपका। कैसे आएंगे ये सवाल, बहुत बढ़िया। और सर जब एडमिशन लिए तो जो अंधा का रोल किया है, सर ये भी नहीं पूछे कि आपके साथ कौन आया है। हाँ, कौन आया है ये भी नहीं पूछा ही। अभिभावक आए हैं क्या साथ में, पूछना चाहिए था सर को एडमिशन लेते समय। और सर 6th क्लास में तो टीसी मिलता है। हाँ टीसी मिलता है, तो पहले पूछना चाहिए था जब कौन सा स्कूल में पढ़ते थे। टीसी में तो सब कुछ लिखा रहता है ना सर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ही। और सर कुछ कह रहे हैं? हाँ सर प्लीज। अंदर जो बच्चा आया सर, हाँ हेड मास्टर अंदर बैठा हुआ है, हाँ तो गार्जियन के साथ आया, उसे पहले जाके उसको जैसे इधर उधर हिलता आ रहा है, ठीक है ना, उसको पकड़ के साइड पे बैठा के उसे पूछना चाहिए, Point लिखा है, गार्जियन बोलना चाहिए जैसे पॉइंट लिख देना सर। उसके साथ गार्जियन। पहला क्लास में अंदर जो आया थे, तो पहला क्लास में जब नामांकन करा था अकेले कैसे आया? उसके साथ कोई ना कोई पहला क्लास में कोई बच्चा अकेले नहीं आता। के बाद ही छोड़ दी। उसके साथ तो करना चाहिए, उसके उचित नहीं पूछा गया। अच्छा, नहीं यही सवाल उन्होंने कहा है सर। तीसरी क्लास इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन? ये आपका पैर से या हाथ पैरों से जो ये है, हाथ से उनके हाथ से तीसरा क्लास में नामांकन की जब बात आई तो इस पर ये नहीं कहा गया कि पहले कौन इसको पहला और दूसरा क्लास कौन स्कूल में पढ़े थे, ये भी नहीं पूछा गया। हेडमास्टर वो के माध्यम लिखेंगे कैसे। ये और लिखेंगे कैसे? हाँ लिखेंगे ये भी लिखेंगे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? ये सर का गलती है।
टेक्निकल से ज्यादा नहीं, अभी किसकी गलती है नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन पकड़ रहे हैं। हाँ हाँ, गलती किसी की नहीं होती है सर, बस ये अपने दिमाग में बिठा के रखिए, गलती किसी की होती ही नहीं है, सिर्फ सिचुएशन गलत होता है। सिचुएशन पड़ेगा या रैंप चाहिए क्या स्कूल में? अगर हमारे स्कूल में रैंप नहीं है तो रैंप बनवा दिया जाएगा। अभी जो रैंप नहीं है। नहीं, अगर कोई नया स्कूल बना है, नया स्कूल बना है तो बहुत बढ़िया सवाल है। बैसाखी या कोई इसमें भी बहुत सारे विद्यालय में रैंप नहीं है। मैं आता हूँ, सारे आपके सारे ऑब्जर्वेशन का आंसर मिलेगा, ठीक। इसलिए मैंने ऑडियंस को बोला था आप लोग ऑब्जर्व कीजिए प्लीज। और कुछ ऐसा जो आपने ऑब्जर्व किया? पहले पूछना चाहिए था कहाँ से आप आ रहे हैं, कितना दूर आपका। चलिए इंट्रो वाला पार्ट छोड़ देते हैं, डिसेबिलिटी रिलेटेड बात करें। डिसेबिलिटी पर फोकस। हाँ, और कुछ सर को बैठा लेना चाहिए था, सबको सर सपोर्ट करना चाहिए था, बिठाना चाहिए था, लिखिए सबको ना, जो नहीं बोलती हैं सुनती उनको भी बिठाना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए। डिसेबल है इसलिए। श्योर? लिखो, ये चीज को भी नोट करो दिनेश। और फीलिंग्स आ जाएगा। और कुछ? ना वो नहीं, और कुछ ऑब्जर्वेशन? उसको साधारण नहीं लगना चाहिए, उसके हाँ, साथ सब कुछ व्यवहार कह रहे हैं। साधारण। तो उसका जो बोलने का उसमें कुछ मेरा कहना है कि आपने जो नामांकन के लिए इतना साहस किया उसका भी क्या आपको तारीफ देना चाहिए था। सर नहीं, पैड उनको बढ़ाया गया था। सर ने लिख के दिया था उनको। हाँ, सर ने लिख के दिया था। लिख के दिया था। जी जी। और कुछ नहीं? मैं बताऊं सबसे बड़ी गलती, जब सुन ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकती तो गई कैसे बाहर ये? मैंने सबको बोला था जाइए, जी सर। ये तो सुन बोल नहीं सकती थी तो गई कैसे? समझ में आ गया? ये वापस आई जब एडमिशन के लिए तो इन्होंने जाकर बोला पढ़ना है। ये भी गलती थी इनकी। सर को भी पूछना चाहिए था क्या ठीक लिखने जानते हैं? है ना ये गलती? ठीक। अब आप चारों अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आप क्या फील कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उज्ज्वल। मैं फील यही कर रहा हूँ सर कि जैसे स्कूल में आने समय अगर सीढ़ी वगैरह है तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि सीढ़ी में मतलब चढ़ते समय गिर सकता है ऐसा आदमी तो लंबा कर चल रहा है, तो उसके लिए रैंप वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे है सर? हाँ, अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी है तो भी बरामदा ऊंचा ही रहता है, एक दो सीढ़ी तो रहती ही है। तो क्लास अगर फर्स्ट फ्लोर पे है? फर्स्ट फ्लोर पे हाँ, अगर सीढ़ी चढ़नी है तब तो किसी सहारे की जरूरत होगी, या तो लिफ्ट की जरूरत हो सकती है, या फिर कोई और तो आप स्कूल के अलावा भी आपकी जिंदगी ऐसी है तब क्या है? तब तो फिर व्हील चेयर वगैरह इस तरह कुछ मुश्किल। आप खड़े थे, अच्छा लग रहा था? नहीं, दर्द हो रहा? हाँ। उसके आप लिए क्या फील सुने? कुछ ऐड एक गूंगा व्यक्ति जो सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है, उसका लाइफ कितना कष्टदायक होता होगा कि वो अपनी बात को कैसे कहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो गूंगा और बहरा है तो उसको शायद वो चीज़ उतना नहीं खराब लग रहा होगा, लेकिन जब वो अपनी बात कहना चाह रहा हो और जब सामने वाला उसकी बात को नहीं समझ रहा हो तब वो एहसास होता है कि हमें कुछ कमी है जो कि वो नहीं समझे। जैसे वो लिखे तो हम तो अभी जो लिखे लंबा चौड़ा वो लिख दिए, तो वो लिखे हैं तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम उसको बार बार पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो फिर वो लिख के हमको दे रहे हैं, तो फिर हम उनसे मतलब कह रहे हैं कि हमको यहाँ नाम लिखाना है, तो मेरा वो हमको जो लिख दिया हमको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या लिख दिए इतनी बड़े लंबा चौड़ा, तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि मेरा लिखाएगा, हम उनको लिखना आता है तो लिखाएगा, हम यही पूछ रहे हैं कि मेरा नाम लिखाएगा।